Hello, dear students. Welcome back. My name is Garvit Khandelwal, and I am working as a lecturer in mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. Students, आज हम 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्लेसिंग ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की किस टाइप से प्लेसिंग होती है, कितने टाइप्स की डायमेंशन होती है, और हमें डायमेंशंस जब भी हम ड्राइंग शीट में नोट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज हम आज के वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, आज उसको समझेंगे। लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें कवर की हैं कि सबसे पहले ड्राइंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब आपको ख़रीदने हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी चीज़ें उसमें कवर की हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ डायमेंशन सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि मेजरली जो है वो दो टाइप के सिस्टम फॉलो होते हैं डायमेंशनिंग में। पहला है अलाइंड सिस्टम और दूसरा है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है अलाइन, तो अलाइन का मतलब होता है कि उसी की दिशा में, मतलब तो इसमें क्या रहता है, इन दी अलाइंड सिस्टम डायमेंशंस इज प्लेस्ड perpendicular to the dimension line in such a way that it may be read from bottom edge or the right hand edge of the drawing sheet। स्टूडेंट्स आप समझिए, ये एक ड्राइंग शीट है जिसमें हम डायमेंशंस को उस तरीके से प्लेस करेंगे, या तो हम शीट के बॉटम एज मतलब नीचे वाले किनारे से सारी डायमेंशंस पढ़ लें, या फिर राइट हैंड एज मतलब ये वाला जो एज है शीट का, वहाँ से हम देखें तो हमें सारी डायमेंशंस अच्छे से दिख जाएं। तो आप देखेंगे कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जितनी भी आउटलाइंस है उनकी डायमेंशंस नोट की हुई हैं, साथ में इंटरनल जो भी फिगर हमने बनाया है, सपोज ये सर्कल है तो सर्कल का डायमेंशंस में नोट किया हुआ है। तो ये होता है आपका अलाइंड सिस्टम। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप डायमेंशंस नोट करेंगे, डायमेंशन लाइन बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि हम राइट हैंड साइड से अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें, और इसके ऊपर रहेगी डायमेंशन, हमेशा जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर रहेगी और बीच में रहेगी। जब भी आप देखेंगे सपोज ये डायमेंशन लाइन है 50 वाले डायमेंशन की, तो हम डायमेंशन हम क्या रखेंगे, एग्जैक्ट सेंटर में रखेंगे और डायमेंशन लाइन के ऊपर रखेंगे, और इस प्रकार रखेंगे कि इसको या तो नीचे से हम पढ़ पाएँ, और राइट हैंड जो एज रहता है मीन्स दाहिना जो किनारा रहता है शीट का उससे उसको पढ़ पाएँ। इस तरीके से हम अलाइंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें कि जितनी भी डायमेंशन है, आप ये वाली डायमेंशन देखिए 30 है, तो हम राइट साइड से देख रहे हैं तो 30 इजीली रीड हो पा रहा है, और 30 जो है वो मिडिल में है। तो इस टाइप से ये अलाइन सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसे आप नीचे वाली डायमेंशंस देखेंगे तो एग्जैक्ट ऊपर है, और हम इसको नीचे वाले किनारे से आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम राइट हैंड साइड की डायमेंशंस देखेंगे जिसमें 16, 28 और 60 है, तो ये भी देखेंगे कि इसको हम आराम से राइट हैंड साइड के जो किनारा है शीट का उसको वहाँ से आराम से पढ़ लेते हैं। और ये जो जितनी भी डायमेंशन है ये क्या है, सेंटर में है। तो हमें ये डायमेंशन लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, डायमेंशन ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे कि हम या तो नीचे वाले किनारे से या फिर राइट साइड वाले किनारे से जो शीट का जो एज है वहाँ से डायमेंशंस को ईजिली रीड कर पाएँ। साथ ही इस फिगर में भी आप देखो कि यदि हम दो जो आर्क हैं, जो उनके बीच का यदि हमको डिस्टेंस यदि लिखना है, तो इन्होंने कैसे लिखा है, पहले हमने डायमेंशन लाइन बनाई, उसके बाद एरो हेड्स लगाए। एरो हेड्स कौन से टाइप के हैं, लॉन्ग फील्ड एरो हेड्स हैं, जिसमें मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि एरो हेड्स किस टाइप से बनाते हैं। और इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट बीच में और 80 इस तरीके से लिखा है कि हम राइट साइड से इसको आराम से पढ़ पाएँ। तो ये होता है अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है, इन यूनी डायरेक्शनल सिस्टम all the dimensions are so placed that they can be read from the bottom edge of the drawing sheet। यूनिडायरेक्शनल में
यूनी डायरेक्शनल का मतलब है, यूनी मतलब सिंगल, डायरेक्शन मतलब दिशा, मतलब एक ही दिशा में सारी डायमेंशंस होनी चाहिए। और इसमें हम लोग इस तरीके से डायमेंशंस प्लेस करते हैं कि हम लोग शीट के बॉटम एज मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा, जैसे सपोज हमारी ये एक शीट है, तो हम ये एक हमारी शीट है, तो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है हम इससे सारी डायमेंशंस को ईजिली पढ़ पाएँ। जबकि अलाइन सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा था। अलाइन सिस्टम में अब जब बॉटम ए से देख रहे थे तो हमको कुछ कुछ डायमेंशंस पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम थोड़ा राइट साइड में जाके उसको देख रहे थे। तो इसी तरीके से यूनी डायरेक्शनल में इस टाइप से डायमेंशंस लिखी जाती हैं कि हम उसको बॉटम एज ऑफ द ड्राइंग शीट रीड कर पाएँ। साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, सेम डायग्राम है, साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, जब भी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन लाइंस आर ब्रोकन नियर द मिडिल फॉर इंसर्टिंग द डायमेंशंस। मीन्स जो डायमेंशन लाइन इसके अंदर जो पूरी की पूरी लिख रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम यूनी डायरेक्शनल में, हम बीच में से इसको ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके डायमेंशन को इंसर्ट करा रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है बीच में, एग्जैक्ट यहाँ पे 20 इस टाइप से लिखा हुआ था, यहाँ पे 20 हम लोग को इस टाइप से लिखना है। और आप देखेंगे सारा 50, 20, 10, 30, 28, 60, 16, 16 सारी जो डायमेंशंस लिखी है वो एक ही डायरेक्शन में लिखी गई है। मतलब यदि हम सामने से देखें तो सब हमको इस टाइप से सीधी दिखेंगी। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, अलाइन में लाइन के अलाइन थी। यदि लाइन लेटी हुई है तो डायमेंशन ऐसी लिखी हुई है, यदि लाइन इस टाइप से है तो डायमेंशन लेटी हुई लिखी हुई है। तो इसमें लाइन के साथ अलाइन थी, लाइन की दिशा में थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो दी सिस्टम इज़ मेनली यूज्ड ऑन लार्ज ड्राइंग। जो यूनी डायरेक्शनल सिस्टम होता है ये बेसिकली लार्ज जो ड्राइंग होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की ड्राइंग कर रहे हैं या किसी ऑटोमोबाइल की ड्राइंग कर रहे हैं, वेयर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू रीड डायमेंशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी डायमेंशन है तो हमको इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो हम एक ही दिशा में यूनी डायरेक्शनल उसको डायमेंशन को रखते हैं ताकि डायमेंशन को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यही होता है ये अलाइन सिस्टम और यूनी डायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशनिंग का, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। हम जब भी शीट बनाएंगे तो हम अलाइन सिस्टम को फॉलो करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्या है, जनरल रूल ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के जनरल रूल्स क्या क्या हैं कि हमको जब भी डायमेंशनिंग करनी है, जब भी एक शीट में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, डायमेंशनिंग करनी है, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है, dimensioning should be done so completely that further calculation or assumption of any dimension or direct measurement from the drawing sheet is not necessary। डायमेंशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके बाद कोई कैलकुलेशन या कोई अजम्पशन हम कोई ले रहे हैं कि ये इसकी इतनी लंबाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी, नहीं। डायमेंशन हम लोग को ड्राइंग शीट में सारी हमको उसमें फिल करनी होती है या उसमें हमको दिखानी होती है। अजम्पशन नहीं लेंगे कि ये इतनी लंबी, ये 30 mm है, तो यदि इससे आधा है तो 15 mm है, नहीं, हमको 15 mm भी उसमें शो करना है थ्रू डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट रूल इज, एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। मतलब हमें सारी डायमेंशन को ड्राइंग शीट के अंदर, सारी विमाओं को ड्राइंग शीट के अंदर दिखाना है, बट एक ही डायमेंशन को दो बार नहीं दिखाना है कि आपने एक बार नीचे डायमेंशन लाइन बना दी, एक बार उसी को एरो से दूर करके फिर से डायमेंशन लाइन बना दी, नहीं। एक डायमेंशन को एक बार दिखाना है और ज़रूर दिखाना है, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग हटा दें। तीसरा रूल क्या है इसका, अ डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर इट इज़ यूज इज़ शोन मोर क्लियरली। डायमेंशन को वहाँ दिखाएं जहाँ से ये साफ दिखे, क्लियर दिखे। ऐसा नहीं है छोटा सा कोई हम लोगों ने सर्कल बनाया उसी के अंदर उसकी डायमेंशन दिखा दी, नहीं। सर्कल के लिए हमको जिसका डायमीटर दिखा रहे हैं तो हम लोग इंटरनली उसमें एरो बनाएंगे, डायमेंशन लाइन बनाएंगे, उसके बाद में लीडर लाइन के थ्रू उसको बाहर शो करेंगे। नेक्स्ट इज, डायमेंशंस should be placed outside the views unless they are clearer or more easily read inside। मीन डायमेंशन हमेशा बाहर की तरफ हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ में दिखाते हैं। जैसे सपोज ये वाला एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी डायमेंशन हम कैसे दिखा रहे हैं, आउटलाइन बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, ना कि हम लोग इसी के अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ दिखा सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इजीली उसको दिख जाए, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ ही देखिए सारी डायमेंशन बाहर की तरफ ही शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है। नेक्स्ट इज
मैनुअल क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइन एंड डायमेंशनिंग बिटवीन हिडन लाइन शुड बी अवॉइडेड। मीन्स हिडन लाइन रहती है कभी कभी ऑब्जेक्ट में और डायमेंशंस रहती है, उसको क्रॉस नहीं करना है। डायमेंशन लाइन जैसे सपोज आपकी 60 वाली ये है, 20 वाली ये है, 10 वाली है, तो आपने 20 वाली दिखा दी यहाँ पे, या सपोज आपने यहाँ पे 60 वाली दिखा दी और इसी को क्रॉस करते करते 20 वाली दिखा दी। तो ऐसे क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक भी लाइन क्रॉस नहीं है, ये 60 वाली हम लोगों ने नीचे दिखा दी, 16 वाली अलग है, 20 वाली अलग है और 10 वाली अलग है। इस टाइप से आपको क्रॉस नहीं करानी है। नेक्स्ट, एन आउटलाइन और अ सेंटर लाइन शुड नेवर बी यूज्ड एज अ डायमेंशन लाइन। कभी भी हमको ये आउटलाइन जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये सपोज आउटलाइन है, तो ये ही हमको डायमेंशन नहीं दिखाना है कि हमने यहीं पे एरो बना दिया और नीचे लिख दिया 20 और 10, नहीं। और एक सेंटर लाइन भी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज सेंटर लाइन इसकी है, जैसे ये सपोज सेंटर लाइन है इस सर्कल की, तो इसी को हमने क्या दिखा दिया, इसी को हमने यहाँ से एरो दिखा के दिखा दिया कि यही है इसका डायमीटर। नहीं, कभी भी ऐसे हम लोग नहीं करते। तो कभी भी सेंटर लाइन और डायमेंशन, ये जो हमारी आउटलाइन है वो डायमेंशन लाइन नहीं होती है। अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज रिकमेंडेड। जो रिकमेंड करते हैं ड्राइंग के अंदर वो करते हैं अलाइन सिस्टम। इफ़ बहुत बड़ी ड्राइंग है, एयरक्राफ्ट की है, एरोप्लेन की है, ऑटोमोबाइल की है, शिप्स की है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन से देखना बहुत कन्वीनियंट होता है, अदरवाइज़ बहुत कॉम्प्लिकेट ड्राइंग हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।